हरिओम आप सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं योगिनी शिखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवा योग में। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि ज़मीन पर बैठने के क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, अक्सर हमने कई लोगों को सुना होगा कि हमेशा ज़मीन पर बैठना चाहिए, ये लाभकारी होता है, शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। तो हाँ, ज़मीन पर बैठना बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप कुर्सी पर, चेयर पर बैठते हैं तो इसके क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं आपके शरीर पर, ये भी जानेंगे। देखिए कई लोगों का क्या होता है कि वो अक्सर जो उनका कार्य होता है वो चेयर पर बैठने का ही होता है। हाँ, उनकी थोड़ी मजबूरी है कि उन पे कि और कोई ऑप्शन नहीं है, वो चेयर पे ही बैठते हैं। तो देखिए अगर आप चेयर पे बैठते हैं, आपकी सिटिंग जॉब है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना है, पैरों को इस तरह, उंगलियों को थोड़ा, पैरों को हिलाइए, उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को चलाइए। अगर लंबे समय तक आप चेयर पर बैठकर कार्य करते हैं तो ये आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। देखिए कैसे कि अगर आप लंबे समय तक चेयर पर बैठते हैं तो जो पैरों की समस्या होती है, कमर की समस्या होती है, वो बस यहीं से शुरू हो जाती है। जी हाँ, जो पैरों में दर्द की समस्या होती है वो चेयर पर ज़्यादा समय तक बैठने से शुरू होने लग जाती है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पैरों में अच्छा नहीं होता, पैरों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ख़राब होने लगता है अगर आप लंबे समय तक चेयर पर, कुर्सी पर बैठते हैं तो। और साथ ही क्या होता है, जो पैरों में सूजन होती है वो भी यहीं से शुरू हो जाती है अगर आप लंबे समय तक चेयर पर बैठते हैं तो। और साथ ही क्या होता है, चेयर पर ज़्यादा समय तक बैठने से जो आपके लीवर हो गया, किडनी हो गया, इस पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप बैठते हैं तो बीच बीच में आप कोशिश कीजिए कि आपको थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा टहलिए, पैरों को हिलाइए। जो इससे क्या होगा, जो पैरों की समस्या है वो कभी नहीं होगी। और साथ ही बात करते हैं कि ज़मीन पर बैठने के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए इस तरह आप ज़मीन पर बैठे, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो कमर होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। उससे जो संबंधित रोग होते हैं, कमर दर्द हो गया या फिर और भी जो गर्दन वगैरह के दर्द होते हैं, स्पाइन से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो आपको नहीं होंगे अगर आप ज़मीन से हमेशा जुड़े रहते हैं तो। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा ही चेयर पर बैठते हैं और जब ज़मीन पर उनको बैठने को कहा जाए तो उनसे ज़मीन पर नहीं बैठा जाता है। एकदम जो उन्होंने कनेक्शन होता है वो बिल्कुल काट चुके होते हैं ज़मीन पर बैठने से। इससे ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसी हैबिट बनाइए कि आप ज़मीन पर बैठ सके। जी हाँ, अगर आप भोजन ज़मीन पर बैठकर करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। जो आपकी जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त यानी कि बहुत मजबूत हो जाती है अगर आप ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। और जो पेट निकलने की समस्या है वो भी कभी नहीं होगी अगर आप ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही सुबह सुबह जब आप सो के उठिए तो एक डेढ़ घंटा अपने शरीर को ज़रूर दीजिए। और जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको बैठना है ज़मीन पर, घास पर घास पे बैठिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। घास पे चलिए भी, लेकिन आज बैठने की बात हो रही है तो आप घास पर बैठिए और जिस तरफ सूर्य देव उदित होते हैं उस तरफ आप अपना फेस करके बैठिए। देखेंगे जो शरीर में विटामिन की कमी है वो भी पूरी होगी और सुबह सुबह की जो रोशनी होती है वो बेहद अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है हमारे शरीर के लिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो विवेकानंद जी की मुद्रा है किस तरह करके, वो हमेशा ही इस तरह ऐसे बैठा करते थे, आँखों को बंद करके, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखिए, थोड़ा श्वास प्रश्वास इसी में कीजिए। इस तरह आपको बैठना है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो शुद्ध हवा जो है वहाँ पर आपको बैठना है। शुद्ध हवा आपके शरीर में जाएगी, आप देखेंगे आपका शरीर हमेशा ही निरोगी बना रहेगा। तो अगर आप सुबह बैठते हैं तो पूरब की तरफ अपना फेस रखिए। अगर आप शाम को बैठते हैं तो पश्चिम की तरफ मुंह रखिए, जिससे कि डूबते हुए सूरज की भी रोशनी आपके शरीर को मिले। और साथ ही कुछ आसन, कुछ प्राणायाम इस तरह कीजिए सुबह सुबह बैठकर। तो देखेंगे आप जो ज़मीन पर बैठने के जो फ़ायदे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। आपका जो शरीर है वो हमेशा ही स्वस्थ बना रहेगा, साथ ही निरोगी भी बना रहेगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आगे आपको ऐसी विशेष जानकारी मिलती रहे। हरि ओम।